बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का किसान रहता था। हरिया बहुत मेहनती किसान था, लेकिन अपने जीवन में कभी कभी वह सोचता था कि उसकी जिंदगी भी कुछ खास नहीं है। उस किसान के खेत में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि वह आम का पेड़ एक रहस्यमयी पेड़ है। कहा जाता था कि जो भी उस आम के पेड़ के आम खाता था, वह अचानक कहीं गायब हो जाता है। हरिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह मानता था कि ये पुरानी दंत कथाएं हैं, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ के रहस्य को खुद जानेगा। गर्मी की दोपहर में वह पेड़ के पास गया और एक रसीला आम तोड़ा और उसे खाने लगा। आम खाते ही उसकी आंखों के सामने अजीब सी हलचल होने लगी और वह बेहोश हो गया। जब हरिया की आंखें खुली तो वह किसी अजीब सी जगह पर था। आसपास के पेड़, जीव जंतु और वहां का दृश्य सब कुछ जादुई लग रहे थे। तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसकी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुमने उस आम का स्वाद चख लिया है। अब तुम इस रहस्यमयी दुनिया में हो। यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें 3 सवालों के जवाब खोजने होंगे। यह आसान नहीं होगा, पर हर सवाल के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। अगर तुम सफल रहे तो तुम वापस अपने गांव लौट सकते हो, वरना यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। हरिया ने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा और उन 3 सवालों का जवाब खोजकर ही लौटेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये सवाल उसकी सोच से कहीं ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। उसका पहला सवाल था, तुम कौन हो? यह सवाल सुनकर हरिया उलझ गया। वह खुद को जानता था, एक साधारण किसान जो अपने खेतों में काम करता है, लेकिन क्या यही उसका अस्तित्व है? वह सवाल के जवाब की तलाश में जंगल में भटकता रहा। उसकी राह में कई अड़चनें आई, कभी खतरनाक जानवरों का डर तो कभी रास्ते की दुर्गमता। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें अपनी परछाई देखी जा सकती थी। उसने जैसे ही पानी में झांककर देखा, उसे अपने जीवन की सारी बातें याद आने लगी। कैसे वह मेहनत से अपने परिवार का पेट भरता है, कैसे उसने जीवन में कई संघर्ष किए थे। उसने महसूस किया कि उसकी पहचान उसके काम से नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं, उसकी जिम्मेदारियों और उसके संघर्षों से है। मैं सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि मैं अपने परिवार की देखभाल करने वाला एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान हूँ, उसने मन ही मन कहा। तालाब में उसकी परछाई मुस्कुराने लगी। उसे अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया था और वह बहुत खुश हो गया। फिर वह दूसरे सवाल को याद करने लगा। उसका दूसरा सवाल था कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है? हरिया को लगा कि शायद उसकी शक्ति उसके हाथों में है, जो कड़ी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आ गई। बूढ़े ने उसे चेतावनी दी थी कि यह सवाल जितना सरल दिखता है, उतना है नहीं। वह आगे बढ़ता गया, एक ऊंचे पहाड़ की ओर जाने लगा। पहाड़ पर चढ़ाई बहुत कठिन थी। हर कदम बढ़ाने पर उसे थकान का एहसास होता। उसका हर अंग थक चुका था। कई बार उसने सोचा कि वह और आगे नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी वह रुकने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। नीचे गांव और खेत थे, जहां उसकी जिंदगी बसी थी। उसने आंखें बंद कर दी और मन में सोचने लगा, क्या मेरी शक्ति मेरी शारीरिक क्षमता है? फिर कुछ पल बाद
आंखें खोलने पर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सबसे बड़ी शक्ति उसकी शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि उसका धैर्य और उसका आत्मविश्वास है। उसने न जाने अपने जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन हर बार हार मानने के बजाय उसने धैर्य बनाए रखा और विश्वास किया कि वह सब कुछ कर सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा आत्मविश्वास और धैर्य है, उसने पहाड़ की चोटी से कहा। अब किसान को 2 सवालों के जवाब मिल चुके थे। तीसरा सवाल था कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। तीसरा सवाल सुनते ही हरिया थोड़ा और गहरी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसकी जिम्मेदारी उसके परिवार के प्रति है, लेकिन क्या यही सब कुछ था? क्या उसके एक मनुष्य होने की यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? वह अपने आप से संतुष्ट नहीं था। जवाब की तलाश में वह जंगल के और भीतर चला गया। वहां उसे एक घायल हिरन जमीन में पड़ा हुआ मिला, जो दर्द से छटपटा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। पहले तो हरिया ने सोचा कि उसे जल्दी से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर उस घायल हिरन को देखकर उसका मन पसीज गया। उसने सबसे पहले हिरन के लिए पानी की व्यवस्था की और उसे पानी पिलाया। फिर उसने आसपास से जड़ी बूटी इकट्ठी कर उसे पीसकर उस घायल हिरन के घाव पर लगाया। वह थोड़ी देर उस हिरन के पास बैठा रहा। कुछ देर बाद उस हिरन को आराम मिलने लगा और वह हिरन किसान के पास लेटकर किसान की ओर देखने लगा। उस समय हिरन की आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी, मानो वह हिरन हरिया को उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर कुछ देर बाद हरिया को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके परिवार के प्रति नहीं बल्कि हर जीव के प्रति है। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी करुणा और दया से दूसरों की मदद करना है, उसने सोचा। जैसे ही हरिया को यह एहसास हुआ, बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। वह मुस्कुराया और कहा, तुमने तीनों सवालों के सही उत्तर ढूंढ लिए हैं, अब तुम वापस जा सकते हो। अचानक हरिया की आंखें फिर से खुली और वह अपने खेत के पास उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। आम का पेड़ फिर से अपने शांत रहस्यमयी रूप में खड़ा था। उस दिन से हरिया ने उस पेड़ का आम कभी नहीं खाया, लेकिन उसने गांव वालों से इस घटना का जिक्र भी नहीं किया। वह बस मुस्कुराता हुआ उस पेड़ को देखता रहता, जैसे वह किसी गहरे राज को जानता हो। और वह पेड़ अब भी गांव में खड़ा है, अपने भीतर अनगिनत कहानियां और रहस्य छिपाए हुए।